गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो सभी दोस्तों को कृष्ण जन्माष्टमी और गुगा नवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज भी एक क्वेश्चन बनता है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। तो कल कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी मनाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन एक नया क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए अपन को रखना चाहिए। और चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर, प्रश्नोत्तरी के अंदर, जिसके अंदर 1509 से लेकर 1520 में जितने भी साम्राज्य हुए मेवाड़ इतिहास के, उनका हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है महाराणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आजकल कि जो महाराणा सांगा थे उनके राज्य अभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी, जो 1489 से लेकर 1517 तक दिल्ली का क्या रहा था? शासक रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना किसने की और फिर किसने अपनी राजधानी बनाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो यमुना नदी के किनारे किसने आगरा की स्थापना की और किसने अपनी राजधानी बनाई? तो यो यमुना नदी की सबसे पहले स्थापना कब की गई? आगरा शहर की स्थापना 1504 के अंदर आगरा शहर की स्थापना की गई, जो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। उन्हीं के द्वारा 1506 के अंदर आगरा को अपनी क्या बनाएगा? तो राजधानी बनाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 के अंदर किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। और जो इनको अपनी राजधानी बनाएगी वो कब बनाएगी? 1506 के अंदर उसे अपनी राजधानी बनाएगी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा को राउत की उपाधि किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि राउत की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो राउत की उपाधि करमचंद पवार के द्वारा राउत की उपाधि दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है खातौनी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि जो खातौनी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो खातौनी का युद्ध खातौनी कहाँ पे है? सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है खातौनी कहाँ पे है? तो खातौनी बूंदी के अंदर है। और ये जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1517 से लेकर 1518 के बीच में ये युद्ध हुआ। और ये किन किन के बीच हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ। ठीक है। तो दिल्ली का शासक था उस समय इब्राहिम लोदी, तो उनके द्वारा 1517 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी और अंतिम समय के अंदर यही युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसने के अंदर राणा सांगा को जो विजय प्राप्त हुई थी और इसके अंदर इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। और इसी युद्ध के अंदर महाराणा सांगा को अपने पुत्र को गंवाना पड़ा था, जिसका नाम था भोजराज। तो भोजराज किस युद्ध में मारा गया? तो भोजराज खातौनी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर मारा गया। और भोजराज कौन था? जो राधाबाई थी, राजस्थान की, जिसे राधा कहा जाता है, मीरा उनके पति थे भोजराज। उनकी मृत्यु भी खातौनी के युद्ध के अंदर हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो गागरोन का युद्ध हुआ कब? तो गागरोन का युद्ध हुआ 1518 लेकर 1519 के मध्य हुआ। और गागरोन पड़ता कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गागरोन कहाँ पे पड़ता है। तो गागरोन कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ के अंदर गागरोन पड़ता है। राजस्थान का जिला है एक झालावाड़, उस गागरोन नामक स्थान के अंदर है। और जो गागरोन दुर्ग है, वो गागरोन दुर्ग के बारे में पूछ सकता है। ये गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है? तो गागरोन दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट की बात है। गागरोन दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन जल दुर्ग है। और जो गागरोन का युद्ध हुआ वो किन किन के मध्य हुआ? तो वो महाराणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है। तो इसके अंदर विजय कौन हुई थी? महाराणा सांगा की विजय हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस युद्ध के बाद मुगल वंश की सत्ता भारत के अंदर स्थापित हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की सत्ता भारत के अंदर स्थापित हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर भी दो क्वेश्चन बन गए। तो पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ कब? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिससे बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर ली और वहाँ पे मुगल सल्तनत की स्थापना, दिल्ली के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना बयाना भरतपुर। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। तो बयाना का युद्ध किन किन के मध्य हुआ?
तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन गए, तो बयाना है यहाँ पर, तो बयाना भरतपुर के अंदर है। तो बयाना का युद्ध कब हुआ, तो वो 16 फरवरी 1527 को हुआ। और किन किन के मध्य हुआ, ये सांगा और बाबर के मध्य हुआ। तो सांगा और बाबर के अंदर जो बयाना को युद्ध हुआ वो 1527 के अंदर हुआ। इसी जो बयाना का युद्ध है भरतपुर के अंदर, तो सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था इसी के अंदर। तो सांगा ने किसको किया, बाबर की सेना को पराजित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, किन किन के मध्य हुआ, ये भी सांगा और बाबर के मध्य हुआ 1527 के अंदर ही। 17 मार्च 1500 जो बयाना का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और जो बाबर थी उनकी हार हुई थी। तो बाबर ने क्या किया, फिर से 1 महीने के अंतराल के अंदर ही दोबारा अटैक कर दिया खानवा भरतपुर के अंदर। खानवा कहाँ पे है, ये भरतपुर के अंदर है। तो वो फिर से वापस अटैक कर दिया और राणा सांगा के भी विजय के अंदर, राणा सांगा की भी इस युद्ध के अंदर विजय हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगले क्वेश्चन है, इसके अंदर ये खास बात और आती है, एक नाम आता है इतिहास के अंदर, बहुत ही अच्छा नाम आता है, नाम है उसका पाती पर्यवन। पाती पर्यवन, याद रखना ये नाम पाती पर्यवन। किस नाम से जाना जाता है पाती पर्यवन, क्या है ये, जो मुगल जो राजपूत राज्य थे, राजपूत राजा थे, वो एक साथ एक ध्वज के नीचे जब युद्ध करते थे उसे क्या कहा जाता था, पाती पर्यवन नाम दिया जाता था। तो इस खानवा के युद्ध में बाबर सांगा के समर्थन में जो पाती पर्यवन हुई थी उसके अंदर समस्त राजाओं ने सांगा का साथ दिया। उसमें जो मारवाड़ के राजा थे गंगादेव और मालदेव उन्होंने साथ दिया, और जो बीकानेर के राजा थे राव जेत सिंह व कल्याणमल उन्होंने साथ दिया, और आमेर के राजा थे पृथ्वीराज कछुआ उन्होंने साथ दिया, और चंदेरी के शासक थे मोदिनी राव उन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया, और मेड़ता के शासक थे जयमल उन्होंने भी उनका साथ दिया। इसके अलावा मेवात के शासक थे हसन खां मेवाती उन्होंने भी साथ दिया, और इब्राहिम का चचेरा भाई था महमूद लोदी उन्होंने भी क्या किया था, राणा सांगा का साथ दिया था। और जगनेर भरूच के अंदर अशोक परमार नाम का एक व्यक्ति था जो बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रारंभ किया था, उन्होंने भी क्या किया था, जो सांगा ने उनको परमार की जागीर दी थी उसके बाद में, तो वो भी उन्होंने सांगा का समर्थन किया था। इतनों लोगों ने सांगा जो खानवा का युद्ध हुआ था उसने सांगा का साथ दिया। कौन सी प्रणाली के तहत, पाती पर्यवन प्रणाली के तहत उनका साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के अंदर बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो खानवा के युद्ध के अंदर ही बाबर ने क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था। क्योंकि खानवा को जो युद्ध हुआ था उसमें मुस्लिम सैनिक थे वो 1 महीने पहले ही बाबर सांगा से हार का सामना करना पड़ा था। उसी डर के कारण उन्होंने क्या किया था, जो खानवा का युद्ध हुआ 1527 के अंदर, मार्च 1527 के अंदर, उसके अंदर बाबर के जो युद्ध कर रहा था उसमें समर्थन न करने का फैसला लिया। लेकिन जब बाबर ने जिहाद का नारा दिया तो मुसलमान उस युद्ध के अंदर राजी हो गए और युद्ध के अंदर कूद पड़े। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जिहाद का नारा किस युद्ध के अंदर दिया, खानवा के युद्ध के अंदर जिहाद का नारा दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल होने के बाद उसके राज चिन्ह किसने धारण किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 101% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो खानवा के युद्ध था उसमें महाराणा सांगा घायल होने के कारण उनका राज चिन्ह किसने धारण किए, तो झाला और राजा नाम के उनके सेनापति थे, उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने उनके राज चिन्ह धारण करते हुए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी किसे कहा जाता है, गाजी काफिरों का वध करने वालों को क्या कहा जाता है, काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वालों को क्या कहा जाता है, गाजी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा जाता है, राणा सांगा को ही कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के
शासक विक्रमादित्य की माता हाड़ी रानी कर्मावती, यहाँ पे कर्मावती नाम हो रहा है, हाड़ी रानी कर्मावती ने गुजरात के किस शासक के आक्रमण करने पर हुमायूं की राखी भेजी थी। तो एक सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि जो हाड़ी रानी कर्मावती ने उन्हें राखी किसको भेजी थी, तो वो सीधा क्वेश्चन आएगा, तो हुमायूं को राखी भेजी। और मेवाड़ के जो शासक थे विक्रमादित्य, उनकी माता कौन सी थी, हाड़ी रानी कर्मावती थी, उनके द्वारा हुमायूं की राखी भेजेगी। तो गुजरात के किस शासक ने उन पर आक्रमण किया जिसके कारण उन्हें हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं उनका जो सहयोग नहीं कर पाए थे, तो वो बहादुर शाह थे वहाँ के जो शासक गुजरात के, उनके युद्ध का आक्रमण करने पर हुमायूं को राखी भेजी थी हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के दूसरे शाखे में किसने जोर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा था वो एक तो कर्मावती के द्वारा उसमें जोर किया गया, और एक जो उसका नाम था और एक जौहर भाई के द्वारा उनको जोर किया गया। तो चित्तौड़ के दूसरे शाखे में किसके द्वारा जोर किया गया, कर्मावती और जौहर भाई के द्वारा। जो विक्रमादित्य की पत्नी थी वो तो थी जौहर बाई, और जो सांगा की पत्नी थी वो कर्माबाई के द्वारा, दोनों के द्वारा वहाँ पे जोर किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, इतिहास में इनका नाम अमर है। धाई माँ बनाने उदय सिंह को बचाने के लिए किस बेटे का बलिदान किया। धाई माँ ने, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो धाई माँ उदय सिंह को बचाने के लिए अपने किस बेटे का बलिदान किया था। तो धाई माँ ने, जो पन्ना नाम था उनका, पन्ना धाई माँ ने अपने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने किस बेटे का बलिदान किया था, तो अपने बेटे चंदन का उन्होंने बलिदान किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उदय सिंह का रक्षक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसके अंदर जो था उनका सहयोगी कौन था या संरक्षक कौन था उदय सिंह का। तो उदय सिंह का होता है वहाँ के जो किलेदार था आशादेव वहाँ का किलेदार था, वो क्या था, उनका संरक्षक था उदय सिंह का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, तो बनवीर के द्वारा चंदन की हत्या, जिसकी उदय सिंह की हत्या करने का जो मिलती है। अगला क्वेश्चन है अपना, उदयपुर शहर व उदय सागर झील की स्थापना किसने की थी। उदयपुर शहर व उदयपुर शहर व उदय सागर झील की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये उदय सिंह के द्वारा की गई। कुछ इंपॉर्टेंट तारीख है, जो जितने ज़िले हैं राजस्थान के उनकी कुछ इंपॉर्टेंट तारीख है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना हुई थी, 1727 के अंदर जयपुर की स्थापना हुई थी, 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना हुई थी, और एक दो राज्य जो ज़िले और हैं उनकी अपन को एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ज़िले की स्थापना कब की गई, तो वो आपको बता देंगे। जो अभी एक टॉपिक विशेष उनके लिए बना लेंगे, वो आपको उसी के अंदर उनको पूरा अध्ययन करवा देंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर ने किस बंदूक के द्वारा जयमल को घायल किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 1567 के अंदर द्वितीय शाखा चल रहा था चित्तौड़ पर, जो अकबर ने उनको घेरा डाल लिया था, तो वहाँ पे जो चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था उन्होंने, तो वहाँ पे संग्राम नामक बंदूक के द्वारा जयमल को उन्होंने घायल कर दिया था। संग्राम नामक बंदूक के द्वारा उनको घायल कर दिया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अकबर के किस बंदूक के द्वारा जयमल को घायल किया गया था। तो संग्राम नामक बंदूक के द्वारा उनको घायल किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में किसने जोर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जोर किसने किया, तो वो फूल कंवर ने जोर किया। फूल कंवर किसने की पत्नी थी, तो फत्ता की पत्नी थी ये फूल कंवर, तो उन्होंने जोर किया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन है कि अकबर ने चार हाथों वाला देवता किसे कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि अकबर ने चार हाथों वाला देवता किसे कहा है। तो जब चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम शाखा चल रहा था, उसी समय कल्लाजी राठौड़ ने अपने ताऊ जयमल को कंधे पर बिठाकर अकबर की सेना के साथ युद्ध किया गया, इसलिए राजस्थान के जो कल्लाजी हैं उनको चार हाथों वाला देवता कहा गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर किस किले पर उनकी गजारूढ़ पाषाण मूर्ति बनवाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अकबर ने जयमल और फत्ता की जो वीरता से प्रसन्न होकर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ किस किले पर बनवाई। तो जो आगरा का किला है उसके ऊपर उन्होंने क्या की थी, गजारूढ़ पाषाण मूर्तियों का
निर्माण करवाया। गजारूढ़ प्रसाद मंत्री का नगर। वर्तमान में ये मूर्तियाँ कहाँ पे है, तो वर्तमान में ये बीकानेर के अंदर है ये मूर्तियाँ। इस बात का भी आप ध्यान रखें विशेष तौर से। वर्तमान में ये मूर्तियाँ कहाँ पे है, तो वर्तमान में ये मूर्तियाँ बीकानेर के अंदर स्थित है। तो उदय सिंह के अगला क्वेश्चन अपना, उदय सिंह के देहांत के समय किस त्योहार का दिन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, हालांकि हैं इजी, लेकिन जब पूछ लेता है तो ये अपने लिए हार्ड हो जाते हैं अगर हम इनको पढ़ते नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, तो उदय सिंह के देहांत के त्यौहार के समय कौन सा त्यौहार था, तो होली का त्यौहार था ये। होली के त्यौहार के दिन उदय सिंह की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये है, यह कथन किसका है कि यदि सांगा व प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम पन्नों से लिखा जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर जो प्रताप व सांगा के मध्य उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास क्या होता, स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाता। ये किसने कहा, जेम्स टोड ने कहा। ठीक है, चलते हैं आज के। तो कुछ विशेष जो आज के क्वेश्चन थे वो 22 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगा आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।